लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नंबर चलेंगे। देखिए क्या है, tan 60 डिग्री का मान पूछा है और cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री इनटू में tan 45 डिग्री का इनका मान पूछा है, मतलब इनको हल करने के लिए बोला है। यानी कि देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है गुना cosec स्क्वायर 45 डिग्री, तो cosec ने हम लोग sin 45 डिग्री देखेंगे और उसको उलट देंगे तो √2 हो जाएगा। 1/रूट इसका होता है 2, तो होगा उल्टा करेंगे तो cosec 45 का मान √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखें तो sec स्क्वायर 60 डिग्री है, तो sec साथ नहीं हम लोग cos 60 देखेंगे तो cos 60 का मान क्या होता है हमारा 1/2 होता है, तो इसका उलट देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो गया इनटू tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ कैलकुलेशन जब करते हैं तो √3 इनटू में इसको हटा देंगे तो 2 आया प्लस में 2 आया 2 नहीं 4 हो जाएगा 4, यानी कि 2√3 प्लस में यहाँ 4 हमारा आंसर, या फिर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 2 ये हमारा आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। tan 30 का मान होता है 1/√3 गुना में sec 45 का मान कितना होता है, sec 45 का तो cos 45 का मान sin 45 के मान के बराबर होता है, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, √2 आएगा। sec और cosec 45 दोनों का मान एक ही होता है, तो sec 45 का मान √2 आएगा तो यहाँ पे √2 आएगा प्लस tan 60 का मान क्या है, तो tan 60 का मान हमारा होता है 1 बटा नहीं √3 होता है, सिर्फ और सिर्फ √3 होता है, तो sec 30 का मान तो sec 30 होता है तो हम लोग sec नहीं cos 30 लेंगे तो cos 30 √3/2 होता है, यहाँ 2/√3 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ का स्क्वायर कहीं नहीं था तो ये इधर गुना होगा तो यहाँ √2/3 प्लस में ये इसे काट दिया तो यहाँ 2 बचा, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से ये कट गया एक बार में तो यहाँ 1 से गुना प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 4 का 5 हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन को 6 नंबर और 7 नंबर को। cos 30 डिग्री है, यहाँ पर मान बैठ रहे हैं cos 30 डिग्री का मान तो यहाँ आएगा √3/2 आएगा, इनटू का यहाँ कुछ यहाँ इनटू का साइन दिया हुआ, cos 45 का मान होता है 1/√2 माइनस sin 30 का मान हमारा 1/2 होता है, गुने sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये इसके साथ गुना होगा ये इसके साथ, तो √3/2 माइनस इसका इसमें तो 1/2√2 एलसीएम लेंगे तो 2 कट गया तो √3 - 1 होगा, √3 - 1 होगा। अगर और जरूरत पड़े तो हम लोग इसका हर का परिवर्तन कर सकते हैं, तो 2 ऊपर भी गुना 2 नीचे भी गुना कर देंगे, इसको हम लोगों को अगर नीचे हर में नहीं होना चाहिए तो यहाँ से इसमें गुना करेंगे तो आएगा 2√6 आएगा, ये इसमें गुना हो गया, और माइनस में 2√2 आएगा और बट्टा में गुना रहेगा 2 दूनी 4 हो गया, और इससे इसमें गुना होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा √6 अंदर माइनस में √2 और बटा में 8, इससे काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यानी कि आंसर हुआ √6 माइनस √2 और बटा में 4। यहाँ पे आंसर ये हुआ, इसका आंसर क्या होगा एक बार देख लेते हैं। आंसर इसका जो है 4 का 6 नंबर हमारा आंसर कुछ अलग दिया हुआ है। 4 का 6 नंबर हमारा आंसर क्या है, √2, ठीक है, हमारे यहाँ पे आंसर